उस सपने को आप मेहनत से साकार कर सकते हैं, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा कोई शॉर्टकट है जिसकी हमने कल्पना की थी, इनको भावी दरोगा हमने कहा था। रनिंग हुई रनिंग तो मैं 8-9 रनिंग फेल हो चुका हूँ। नाम क्या है? अच्छा गोलकीपिंग करता तू, क्रिकेट खेलेगा? हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ। दुनियादारी चों जो तराश बनदे, हम आगे कुछ नहीं कर पाए। रख विश्वास बनदे होए, आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे, आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे हो, आम जेहे मुंडे भी ने। गानी थम तैनू बल्ले शेरा आपे। नाम क्या है? अच्छा गोलकीपिंग करता तू, क्रिकेट खेलेगा? हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ। दुनियादारी चों जो तराश बनदे, हम आगे कुछ नहीं कर पाए। रख विश्वास बनदे होए, आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे, आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे हो, आम जेहे मुंडे भी ने। 19 में तैयारी करने के लिए आया था, तो उसी दौरान 2021 में एसआई वैकेंसी आई, और जिस दिन एसआई वैकेंसी आई थी मैं दूसरे दिन यहाँ पर कोचिंग में आया, तो सर ने पहले बोल दिया था कि भावी दरोगा, तो तभी से मुझे लग गया दरोगा बनना है मुझे। और उसके बाद फिर उसमें 6 महीने बाद उसका एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ। रनिंग हुई रनिंग तो मैं 8-9 रनिंग फेल हो चुका हूँ। पहली रनिंग मेरी क्लियर हुई थी, फाइनल भी हो गया इसी में। और सर का पूरा मार्गदर्शन रहा मेरे सिलेक्शन में। सर ने मुझे जीएस और हिंदी पढ़ाई है, और मेरी पहली और आखिरी कोचिंग परमहंस इंस्टीट्यूट ही थी। और सर आपको बता ही देंगे सर आप बताइए। चलिए ठीक है भाई। तो अतुल त्रिपाठी ने आप लोगों को बताया कि इनकी पहली और अंतिम कोचिंग परमहंस थी, जहाँ से इन्होंने हिंदी और जीएस की तैयारी किया है, और अंतिम रूप से यूपीएसआई में चयनित हुए और आपके सामने स्टार लाके खड़े हुए हैं। तो जिसकी हमने कल्पना की थी, इनको भावी दरोगा हमने कहा था। तो कभी कभी होता है कि सरस्वती जी की कृपा होती है कि जो चीज़ जुबा पे आ जाती है। जैसा कि इन्होंने अभी आपको बताया कि हमने 8 से 9 परीक्षाएँ दी, और किसी न किसी कारण से उसमें अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए। किसी में फिजिकल लगभग इनका गड़बड़ था, तो फिजिकल ही फेल हुए, जेल वार्डन से लेकर कई परीक्षाओं में। लेकिन अंतिम रूप से चयनित किस में हुए? यूपीएसआई में। क्योंकि बात सत्य होनी थी हमारी, तो बात सही हुई, एक सरस्वती जी कृपा ही थी, और आज ये चयनित होकर के आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि इनकी इस सफलता पर आप लोग जोरदार ताली बजा दें। और आगामी 2469 वैकेंसी संभावित है यूपीएसआई की। आप लोग मेहनत करें ज़बरदस्त तरीके से, और ऐसे ही चयनित होकर के वर्दी पहन करके संस्थान में आए और आपका ही परिचय करवाया जाए। हम चाहते हैं कि अतुल त्रिपाठी की सफलता पर हमारे सहयोगी आरटी मौर्य सर भी कुछ कहें। सर। धन्यवाद सर। अतुल जी को एसआई में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए हमारी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हर एक टीचर की एक चाह रहती है कि जो उसका स्टूडेंट रहता है वो उनके समकक्ष खड़ा हो। भाई, समकक्ष बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज कोई शिक्षक बनता है तो वो भी मेहनत करके आता है। अगर उसकी चाह रही होगी कभी शिक्षक बनने की, तो वो मेहनत किया है तो वो शिक्षक बन गया है। अब उस मेहनत करने वाले आदमी का अगर आपके बगल में खड़ा हुआ है, अगर आप छात्र हैं अभी, उस शिक्षक के बगल में आपको खड़े होना, तो क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा ना। लेकिन आपकी चाह कुछ दूसरी होगी। किसी का सपना होगा एसआई बनने का, किसी का यूपीएससी, किसी का पीसीएस, किसी का पुलिस, किसी का दिल्ली पुलिस। इस तरीके से सबके अपने क्या होते हैं? सपने। उस सपने को आप मेहनत से साकार कर सकते हैं, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा कोई शॉर्टकट है नहीं है। तो उस मेहनत से आप हमारे समकक्ष खड़े हो सकते हैं। हर एक शिक्षक की अपनी एक चाह रहती है, उसका छात्र आपके बगल में खड़ा हो। तो इसलिए हम लोगों को आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग जमकर मेहनत करिए, रेगुलरिटी बनाकर पढ़िए। कंपटीशन में सबसे चीज़ मायने यही चीज़ रखता है। ठीक, क्या चीज़? रेगुलरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। बात समझ में आई? इसलिए तो हम लोग की उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। हम लोग का सपना है कि आप लोग एक एक करके इसी मंच पे आकर खड़े हों। दिल से चाह है कि आपके पोस्ट को बताया जाए और आपके बारे में बताया जाए, आपसे कुछ स्ट्रगल की कहानियाँ सुनी जाए। देखिए, आप लोग कहानियाँ बहुत सुनते होंगे, लेकिन जो स्ट्रगल की जो कहानी होती है वो क्या होती है? सबसे मजबूत करती है हम लोगों को। बात समझ में आई? देखिए, फिजिकली मजबूत होने से मतलब नहीं होता, पढ़ाई में हमें मेंटली मजबूत होने की ज़रूरत है। तो जब आप किसी के स्ट्रगल की स्टोरी सुनते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? मेंटली मजबूत होते हैं। तो उम्मीद ये है कि आप लोग भी मन लगाकर पढ़ाई करिए और इस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए। मैं भी जब से जुड़ा हूँ यहाँ की पॉजिटिविटी के तो देख रहा हूँ।
यहाँ पर जो पॉजिटिविटी बच्चों में दिख रही है या फिर शिक्षकों में दिख रही है या फिर जो सिलेक्शन की जो संख्याएं हैं हम उसको देख रहे हैं, उससे भी हम प्रफुल्लित हैं। हमको ये लगता है कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो आप लोग छात्र हैं, हम सभी शिक्षक की उम्मीद होती है हम ही नहीं, सभी शिक्षक आपसे ये उम्मीद करते हैं आप हमारे समकक्ष खड़े हों और आपके पोस्ट को मैं अपने मुंह से बताऊं या फिर सर अपने मुंह से बताएं, तो वो जो गौरव महसूस किया जाता है उसका सुख और कहीं पर नहीं होता है। धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप सभी लोग, हाँ, जो कुछ बोलना चाहते हैं भाई सुनिए। सर का सिलेक्शन 2016 वाली भर्ती में भी हुआ था, पर सर जब वहाँ गए रनिंग करने के लिए, आपको बताया होगा, तो वहाँ पर चक्कर भूल गए थे। 13 में 25 मिनट करके हो गए थे और 11 चक्कर हुए थे, और 12वां चक्कर उनको लगा कि 12 हो गए, लेकिन 12 नहीं हुए थे, वो 11 हुए थे और रुक गए थे। 3 मिनट बचे हुए थे, एक चक्कर आराम से हो जाता। तो शायद मुझे और आप लोगों को दरोगा बनाने के लिए सर रुक गए थे, और या सर और अच्छी पोस्ट में जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शायद उस समय दरोगा बन गए होते तो उसके बाद अतुल त्रिपाठी पढ़ने आए, जो कि 2018 में हमारा फिजिकल था, अगस्त महीना था, सीतापुर में था। 25 मिनट 3 सेकंड में 11 राउंड दौड़ करके ग्राउंड से बाहर चले आए। ऐसा मालूम हुआ कि 12 कंप्लीट हो गए। लेकिन ईश्वर जो भी करता है जीवन में अच्छे के लिए करता है। अब तो परमहंस संस्थान दरोगा बनाने की फैक्ट्री बनेगी या तो डीएसपी बना जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।